Okay, so class 12 English batch. Now, first of all, जो भी चैप्टर शुरू हम लोग करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको आपका एक समराइज्ड क्या बोलते हैं प्लॉट बता दूं कि आप अभी हो कहाँ. सो फ्लेमिंगो पोएट्री से हमारा सारा का सारा चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है. माय मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, रोड साइड स्टैंड एंड जेनिफर्स टाइगर. विस्ता से थर्ड लेवल कंप्लीट हो रखा है. एनिमी कंप्लीट हो रखा है. टाइगर किंग भी कंप्लीट हो रखा है बट आपके सिलेबस में नहीं है वो. अब शुड विजर्ड हिट मॉमी कंप्लीट हो रखा है. ऑन द फेस ऑफ इट हो गया है. द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स एक ही चैप्टर था, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड वाला, वो कंप्लीट हो गया है हमारा. एक चैप्टर बचा है विस्ता से जिसका नाम है इवन ट्राइज एंड यू लेवल. और फ्लेमिंगो से प्रोजेस यानी स्टोरीज जो बचा है, द लास्ट लेसन कंप्लीट हो गया है. लॉस्ट स्प्रिंग में 2 चैप्टर्स हैं जो मैं एक बार में करवाऊंगी. अभी जो आज हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो है डीप वाटर. इसके बाद जो चैप्टर बचेगा वो है द रैट ट्रैप इंडिगो. यानी वी विल बी लाइक यहाँ पे 3 और वहाँ 1, 4 चैप्टर्स हमारे बचेंगे आज के चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद आपके इंग्लिश के होल सिलेबस में. ग्रामर में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो रखा है, बस एक चीज बचा है. बताती हूँ क्या. अनसीन पैसेज हो गया, एडवर्टीजमेंट्स हो गए, नोटिस हो गए, इनविटेशन रिप्लाईज हो गए, लेटर्स हो गया. एक आपका एक चीज बचा है दैट इज टू कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट जो डिस्क्रिप्टिव या आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर का होगा, वो आपका बचा हुआ है. बस और कुछ भी नहीं बचा है. सो बेसिकली ऑलमोस्ट हमारा 80% सिलेबस कंप्लीट हो रखा है. आई होप बाकी का भी जल्दी से हो जाए. नाउ क्विकली कमिंग बैक, क्या पढ़ने वाले हैं हम. जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया, वी आर गोना स्टडी द चैप्टर दैट इज फ्लेमिंगो का प्रोज which is named as deep water. Now before starting the chapter I'm going to tell you the summary of it ताकि जब मैं between the lines read करूं तो आपको सब कुछ समझ आए. So सबसे पहले डीप वाटर लिखा किसने है. नाम है उनका विलियम ऑरविल डगलस. एक्चुअली ये उनका खुद का ऑटोबायोग्राफी है जो अपने रीडर्स को बता रहे हैं, और उसमें से एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट आपके लिए लाया गया है आपको एक छोटा सा सीन एक्सप्लेन करने के लिए. डीप वाटर बेसिकली एक स्टोरी उनसे उनके लाइफ से रिलेटेड है जो उनके लाइफ के अकॉर्डिंग बहुत प्रेशियस स्टोरी है. होता ये है कि जब वो बहुत छोटे होते हैं लाइक 3-4 इयर्स के, अपने फादर के संग वो जाते हैं कैलिफोर्निया बीच पे, एंड वहां पे एक बहुत बड़े वेव की वजह से जो उनके ऊपर आ जाता है वो पानी के अंदर चले जाता है एंड ही हैज अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस. डेथ के इतने सामने आकर के वो वापस आते हैं, तब से उनको पानी से बहुत डर लगता है. जब वो 10-12 इयर्स के होते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, आई डोंट वांट टू फियर दिस, क्योंकि यू नो उनके अंदर शुरू से ही एक फाइटिंग स्पिरिट था, एक इनबिल्ट स्पिरिट था जिसकी वजह से ही वांटेड कि नहीं, आई वांट टू ओवरकम दिस थिंग अप. तो वो जब 10-12 साल के होते हैं तो वो स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं. स्विमिंग क्लासेस ही ज्वाइंस वेट 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 या in YMCA, that is Young Men's Christian Association, Yakima, which is in Washington, USA. Okay. सो ही ज्वाइंस वहां पे स्विमिंग क्लासेस. होता क्या है, वो स्विमिंग क्लास स्विमिंग पूल जो होता है वो टिल्टेड पूल होता है कुछ इस तरीके का, जहाँ पे एक तरफ एक एंड पे डेप्थ जो होता है वो 2-3 फीट का होता है और दूसरे एंड पे जो डेप्थ होता है वो 9-10 फीट का होता है. वो स्विमिंग पूल के किनारे पे ऐसे बैठे हुए होते हैं. ही वाज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ. तब तक एक 18 साल का लड़का आता है एंड ऑथर को लेकर के पटक देता है उस 9 फीट वाले जगह पे, एंड वो अंदर चले जाते हैं एंड वो बहुत कोशिश करते हैं खुद को बचाने का, अपने आप से लड़ते हैं. ही टेल्स हिमसेल्फ कि ठीक है, अगर ऐसा हो भी गया तो आई विल ओवरकम दिस फियर. वो सोचते हैं कि वो एक बार टाइल्स को टच कर ले तो वो खुद कूद करके पानी के ऊपर आ जाएंगे बिल्कुल एक कॉर्क की तरह, और वो बहुत कोशिश भी करते हैं. फाइनली स्लोली ग्रेजुअली ही रियलाइजेस कि इट्स वेरी 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 टेरिफिक, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है. वो मौत को फिर से एक बार पानी के एक्सपीरियंस को गंदे तरीके से देखते हैं. जब उनको होश आता है, ही फाउंड हिमसेल्फ ही इज वॉमिटिंग, पानी की उल्टियां कर रहे होते हैं वो बिल्कुल साइड पे, पूल के साइड पे, यानी वो बच जाते हैं. फिर जब वो बड़े हो जाते हैं, ही लॉइटर्स हियर एंड देयर वेरेवर ही गोज. वो एंजॉय नहीं कर पाते कोई भी आउटडोर ट्रिप जो पानी से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उनको फिशिंग का बहुत शौक है. उनको
वाटर साइट्स का बहुत शौक है, ही लव्स टू ट्रैवल, बट ये सारी चीजें वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं जो भी चीज पानी से रिलेटेड होती है. सो फाइनली ही डिसाइड्स कि नहीं, मुझे स्विमिंग सीखनी, आई वांट टू लर्न स्विमिंग, ताकि मैं इन सारी चीजों को ओवरकम कर सकूं. आफ्टर इतना बुरा बुरा एक्सपीरियंसेस भी ही शोज द स्पिरिट दैट ही वांट्स टू learn swimming, okay, in order to overcome this fear. So वो एक पर्सनल स्विमिंग ट्रेनर हायर करते हैं, एंड दैट ट्रेनर स्लोली ग्रेजुअली उनको इस तरीके से प्रिपेयर कर देते हैं कि वो लेक में भी स्विम कर सकते हैं, इवन वाटरफॉल्स में भी स्विम कर सकते हैं. सो जो उनका ट्रेनर होता है वो अलग तरीके का कुछ मेथड्स अपनाता है उनको स्विमिंग सिखाने के लिए. वो उनकी कमर पे रोप या बेल्ट जो भी आप बोलो वो टाई करता है, और धीरे धीरे हर दिन थोड़ा 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 करके उनको पानी में और आगे और आगे और आगे पुश करता रहता है. जब फाइनली उनके लेसन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ऑथर बोलते हैं कि नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अभी भी डरता हूँ या नहीं डरता हूँ. सो वो अपने आप को चैलेंज करते हैं और ही गोज टू द लेक. वो लेक पे जाते हैं एंड वहां पे वो आराम से स्विम करते हैं. उनको ऐसा फील होता है कि ओके, इट्स सो इजी. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो कुछ भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, वो बहुत अच्छे से स्विम कर पाते हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि अब उनका डर खत्म हो गया. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बोलते हैं वो, या ये समझाना चाहते हैं वो कि देखो, डरना है तो फियर से डरो, डर से डरो, ओके. मौत या डेथ से डरने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो एक बार में आ जाता है एंड इट्स वेरी वेरी पीसफुल. अगर डर किसी चीज से होना चाहिए तो दैट इज द फियर. डर से ही डरना चाहिए, उसके रिजल्ट से डरना नहीं चाहिए. रिजल्ट इज वेरी स्टैटिक, ओके, वो आता है और चला जाता है. डेथ आता है, आपको ले जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा. और उसके पहले का जो डर है, उसके पहले का जो डिजास्टरस या डेंजरस एक्सपीरियंस है, वो ज्यादा डेंजर होता है. डेथ इज वेरी पीसफुल. तो आपको रिजल्ट से डरने के बजाय उस पूरे के पूरे हापोजिट सिचुएशन से डरने की जरूरत है, नॉट दैट डेथ. एंड द स्टोरी एंड्स इन अ वेरी वेरी पीसफुल मैनर. अब मैं आपको स्टोरी लाइन बाय लाइन पढ़ के ऑफ कोर्स एक्सप्लेन करूंगी. सो हियर इट इज. Deep Water, which is chapter number 3 in Flamingo. ओके, सो विलियम डगलस, थोड़ा बहुत उनके बारे में पढ़ लेंगे. हमें पता है ऑलरेडी कि ये उनका ऑटोबायोग्राफी जिससे हमने इस एब्स्ट्रैक्ट को लिया हुआ है. ओके ओके. द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम, प्लीज राइट इट डाउन. ये कहाँ से लिया है, उनके ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. Of Men and Mountains by William O. Douglas. Okay. Fine. So we'll go through it. Okay. आप लोग अगर क्लास अटेंड किए होते आज तो मैं आप लोग से रीड करवाती, पर मुझे रीड करना पड़ेगा. हाँ, so it had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima rivers was treacherous, which means dangerous. Okay. Now, mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other. The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk. See. Naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. So basically जो मैंने आपको बोला वही चीजें यहाँ पे रिपीट की गई हैं, ठीक है,
कि एक तरफ कितना डीप था और दूसरी तरफ कितना डीप था। उनकी मम्मी भी उनको मना कर रही थी कि डोंट गो, बट स्टिल इट वाज सेफ। सो एक बार के लिए चांस लिया। उनको पसंद नहीं था कि वो चल चल के जाए और उनके स्किनी पतले पतले से टांगे दिखे, बट एनी हाउ ही हैड टू टेक दैट रिस्क। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। मेरे को शुरू से ही डर था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3। अब वो बता रहे हैं कि क्यों उनको पानी से डर है। ओके, वो 3 साल के थे या 4 साल के थे, तो वो अपने पापा के साथ गए थे कैलिफोर्निया बीच पे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। वो लोग सर्फिंग कर रहे थे। आई हंग ऑन टू हिम। मैं उनके ऊपर पूरा लीन करके था। येट जब वेव्स आए तो वो पूरा का पूरा मेरे को डुबा के अंदर ले गया और मैं पानी के अंदर ऐसा कि दब गया था। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। मैं डर गया था। मेरे पापा हंस रहे थे, लेकिन मेरे दिल में टेरर था उन ओवरपावरिंग waves की वजह से। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories। जो memories मैं बिल्कुल चेरिश नहीं करता हूँ, वो सारे memories मेरे सामने फिर से आ गए थे। But in a little while I gathered confidence। but मैंने confidence कहीं से इकट्ठा कर लिया। I paddled with my new water wings। मैं पानी की संग कर रहा था, watching the other boys and trying to learn by apping them। मैं उनको देख करके कोशिश कर रहा था कि मैं सीखूं। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water। अभी मैं पानी को बस फील ही कर रहा था, कॉन्फिडेंस ही ला रहा था। I went to the pool when no one else was there। The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub। वो पूल का एक बेसिक सा क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन की, पूल जब खाली होता था तब मैं जाता था, वहां पे जो टाइल्स थे वो बहुत साफ सुथरे थे, ऐसा लगता था वो बाथटब का टाइल्स एकदम साफ साफ। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others। मैं वेट भी करता था लोगों का, मेरे को अकेले जाने में डर भी लगता था, शाय था मैं। Had not been there long when in came a big cruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny. How do you like to be ducked?" Now he saw a very good-looking guy, a good physique person who came along and होते हैं ना बुली करते हैं बच्चों को, जैसे अरे कैसे हो पतले से, ऐसे मतलब ऐसे बोलता है, कैसे हो पतले से बच्चे, पानी में जाना पसंद करोगे? And finally bang, with that he picked me up and tossed me into the deep end। and मुझे उठा करके डीप वाले साइड, 9 फीट वाले साइड में जाके डुबा दिया। I landed in a sitting position। shallowed water होता है ना, धक्का ऐसे दे देना, वो ऐसे बैठे बैठे डूब रहे थे। and went at once to the bottom। एक बार में अंदर चला गया। मैं डरा हुआ था, लेकिन थोड़े सेंसेस मेरे काम कर रहे थे। On the way down I planned, when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and pedal to the edge of the pool। एकदम दिमाग में सेटल था, जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा मैं अपने आप को ऊपर पुश करूंगा, वहां पे जाके लेट जाऊंगा पानी के सरफेस पे एंड अपने आप को स्विम कर करके मैं एक साइड में ले जाऊंगा। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा रास्ता है। Those 9 feet were more like 90 and before I touched bottom my lungs were ready to burst। जब तक मैं नीचे पहुंचता लंग्स मेरे ऑलरेडी, मुझे लगा था पानी भर गया ना, वो फट जाएगा। But when my feet hit bottom I summoned all my strength and made what I thought। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, जो मैं सोचा था वो मैंने किया एंड एकदम टुंग करके मैं ऊपर आया। I imagined I would bob to the surface like a cork। मैंने इमेजिन किया था कि मैं बिल्कुल एक कॉर्क की तरह ऊपर ऐसे तैरूंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। पर मैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। मैं आंखें खोला एंड सॉ नथिंग। मुझे कुछ नहीं दिखा बट वाटर, सिर्फ पानी। वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंज टू इट। आई ग्रीव panicky and reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water। मैं कोशिश किया रोप पकड़ने का, होते हैं पूल के साइड में, बट सिर्फ और सिर्फ पानी हाथ आ रहा था। I was suffocating। I tried to yell but no sound came out। चिल्लाने का भी कोशिश किया, आवाज नहीं आ रही थी। Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth। फिर सिर्फ इतना पोर्शन मेरा बाहर निकला, पर ये पोर्शन बाहर नहीं निकल पाया। I floated at the surface of water, swallowed and choked। I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid। A great force was pulling me under। I screamed, but only the water heard me। I had started on the long journey back to the bottom of the। मैं जैसे ही ऊपर आया, मैं कोशिश किया कि मैं पैर से बाहर निकलूं, बट पॉसिबल नहीं हो पाया और वापस से मैं अंदर जाना शुरू हो गया। मैं पूरे तरीके से चोक हो चुका था। चिल्लाने की भी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही थी। Okay,
I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights and irresistible force. I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed. I was getting dizzy, but I remembered the strategy. I could spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. दिमाग में एक ही चीज था कि मैं जैसे फिर से नीचे टच करूंगा मैं फिर से कूद करके स्प्रिंग की तरह ऊपर आऊंगा. दिमाग में यही स्ट्रैटेजी थी एंड मैं ऐसा लग रहा था कि मैं अटक गया हूँ पानी में, बिल्कुल एक नाइटमेयर की तरह. कैसे नींद में कभी कभी आप पैर से चलाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से अभी मैं चला रहा था और मैं धीरे धीरे अनकॉन्शियस हो रहा था. फाइन. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर. वो उनके दिमाग में वही था कि वो नीचे जाएंगे, टच करेंगे, ऊपर आएंगे, फ्लैट सरफेस पे पानी के मतलब पानी के ऊपर लाई कर जाएंगे एंड धीरे धीरे साइड में चले जाएंगे. फाइन. आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. दिमाग में यही कहानी बार बार चल रहा था. आई वेंट डाउन endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. And then sheer, stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. डर, सिर्फ और सिर्फ डर. इतने देर से मैं विटी प्ले करने का कोशिश कर रहा था, इतने देर से मैं स्मार्ट प्ले करने का कोशिश कर रहा था, अपने आप को संभाल रहा था, बट फाइनली टेरर केम इनटू द पोजीशन. और टेरर वही एक्सपीरियंस, जो किया हुआ एक्सपीरियंस, उस टेरर को वही समझ सकता है, उसके अलावा और कोई भी उस टेरर को नहीं समझ सकता है. I was paralyzed under the water, stiff, rigid with fear. डरा हुआ था, अटक गया था. Even the screams in my throat were frozen. आवाज भी नहीं निकल रही थी, जो होता है डर की वजह से. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. सिर्फ और सिर्फ मेरा हार्ट बीट, मेरे दिमाग में चीजें जो चल रही है, दिमाग के ब्लड सर्कुलेशन, बस सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा और कुछ भी ये नहीं बता रहा था कि मैं जिंदा हूँ. यानी कि मौत को करीब से देखना. And then in the midst of the terror came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. Finally, फिर से tiles आए. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. Finally, इतने देर से he was like droning and droning and droning, and finally he touched the tiles and वो jump किए ऊपर. The water was still around me. अभी भी पानी था. I took for ropes, ladders. Sorry, water wings, nothing. कुछ नहीं दिखा उनको जिसके लिए भी वो ढूंढ रहे थे. Nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. ऐसे फिर शॉक लग गया मुझे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था कोशिश करने के बावजूद. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. मैंने बहुत कोशिश की, हाथ पैर चलाए, पर vain. And then, strangely, there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. अब मैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा था. I don't know how, but हाँ, अब मैं ऊपर आ रहा था. Then I started down a third time. फिर से मैं डूबना शुरू किया. I sucked for air and got water. The yellowish light was going out. फिर से. Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. Now imagine, this was the thing which I was trying to say. अभी वो बच गए, कैसे भी वो निकल आए. धीरे धीरे उनको फील हो रहा था कि उनकी आंखें, नाक, सब कुछ बाहर आ रहा है. And finally, जब he was out of water, he was feeling relaxed. उनका mind black out हो रहा था, धीरे धीरे सब कुछ काला आ रहा था उनके सामने. He couldn't feel his body. Okay, एकदम सब कुछ नम हो गया था. जो भी टेरर, जो भी सब कुछ था, वो सब कुछ जा रहा था. This is death, जो कि बहुत पीसफुल होता है. एंड दैट वाज द टेरर जो उनके साथ पानी के अंदर हो रहा था. लोग मौत से डरते हैं, बट द मोर डेंजरस थिंग इज दैट डर, द फियर. देयर वाज नो मोर पैनिक. इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल. दैट इज पीसफुल, राइट? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी. Go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me. Tender arms like mothers. Now I must go to sleep. The body छोड़ दिया था उन्होंने पूरा. I crossed to ovulation and the curtain of life fell. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting.
The next thing which he had flash of was he was vomiting around, like pool ke bagal mein. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. We all right now. Let's carry him to the locker room. अब वो जो बड़ा बच्चा जो उसको फेंका था वो सफाई दे रहा था कि मुझे लगा रही मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था ऐसे करके, और दूसरा इंसान जो है वो बोल रहा था कि वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, चलो जो भी हो गया इसको लेके चलते लॉकर रूम। कुछ घंटे बाद I walked home. I was weak and trembling. I shook and cried. When I lay on my bed, I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. खाना नहीं खा पाया। Oh God, मुझे क्या हुआ अचानक? Why am I black? क्या हुआ अचानक? But the next I remember, ये तो हो गया। Okay, काफी दिन तक वो डरे हुए थे। उस दिन तो वो खाना भी नहीं खा पाए। He was shivering when he went back home. For days, the haunting fear उनके दिन में था. Of course, the slightest exertion upset me, make me wobbly in the knees and sick to my stomach. होता है ना, sickness आ जाता है, एक डर आ जाता है मन में, and ये सारी चीजें उनके संग हो रही थी. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. जो डर मेरे दिमाग में बैठ गया था वो उस कैलिफोर्निया बीच से भी ज्यादा डरावना था, बिकॉज आई सॉ डेथ नियरली हियर एंड इट वाज वेरी 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 डेंजरस, राइट? एंड वो चीजें उनके दिमाग में कहीं ना कहीं अटक सी गई थी, तो वो कहीं पे भी जाते थे आउटडोर्स, उनको ये सारे चीजें सामने आ जाते थे। The terror that had seized me in the pool, जो डर जो उनको जकड़ के रखा था पूरे तरीके से, वो उनको डराता था, उससे वो घबरा जाते थे। ओके, द टेरर, ओके, इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। मेरा पूरा मतलब बोलते हैं ना पूरा ध्यान उसी तरफ था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। ये सारी चीजें होती थी जब मैं पानी देखता था या पानी में जाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय, एंड ये चीजें मेरे संग कंटिन्यू चलती रही चलती रही चलती रही काफी टाइम तक। ओके, which is not really good. Okay. In canoes on many lakes, fishing for land-caught salmon, ये सब उनको पसंद था, fishing। अच्छा, ये सारे keywords हैं, please इसको ऐसे ही मत लिखना, he loved fishing. No, you have to write the whole sentence. Okay. Bass fishing in New Hampshire, ये सारे different different जगह या different चीजें थी जो उनको पसंद थी करना पानी के साथ। Okay. Whenever I went, the haunting fear of water followed me. यानी कहीं पे भी वो जाते थे उनको डर लगता था। It ruined my fishing trips. ये उनका outdoor wandering उनका खराब कर देता था somewhere or the other. वो ना ही कैनोइंग कर पाते थे, ना बोटिंग कर पाते थे, ना स्विमिंग कर पाते थे। he couldn't do anything, any of these. Okay, enjoy नहीं कर पाते थे। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, on October, I decided to get an instructor and learn to swim. वो चाहते थे अपना fear overcome करना, so finally he did that somewhere or the other. वो पूल पे जाते थे और 5 दिन एक हफ्ते में सीखते थे, एक एक घंटे करके। इंस्ट्रक्टर उनके अराउंड एक बेल्ट लगा देता था, सॉर्ट ऑफ अ रोप, जो कि मतलब एक बेल्ट होता था और एक रोप उससे अटैच कर देता था, एक केबल की तरह। ओके, पुली की तरह। He held on to the end of the rope and we went back and forth. वो आगे पीछे swim किया करते थे। Okay. Hour after hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. वो हर टाइम वो पैनिक करते थे और हर टाइम इंस्ट्रक्टर थोड़ा थोड़ा करके रोप को छोड़ा करते थे, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, 3 महीने हो गए थे। ओके,
It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. अब वो चीजों को सिखाते थे. 3 महीने अभी वो टू एंड फ्रो सीखे. अब वो पानी में ब्रीथ करना उनको सिखाते थे. I repeated the exercise hundreds of times. Bit by bit, I shed a part of the panic that seized me. जो मुझे डराता था मैं उसी के सामने जाके उसी चीज को सीखता था जिसके वजह से वो जो पैनिक और वो जो झिझक थी वो अब मेरे अंदर धीरे धीरे करके जा रही थी. Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks, I did that. At first, my legs refused to work, but they gradually relaxed, and finally, I could command them. उनको स्विम करना सिखाते थे विया किकिंग. ओके, पहले वो बहुत डरते थे, उनके पैर परमिशन नहीं देते थे. बाद में उन खुद रिलैक्स हो गए एंड ही स्टार्टेड लाइक टू टेक द कमांड. 10 ये देखो ना कितने स्टेप से उनको सिखाया है. आपको ये वाला चीज याद रखना इज इम्पोर्टेंट. ओके, Thus, piece by piece, he built a swimmer. उन्होंने एक swimmer को जन्म दिया. And when he had perfected each piece, he put them together into into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim, dive off, and swim the length of the pool, crawl, stroke, सब कुछ कर सकते हो." I did. The instructor was finished, but I was not finished. मेरा काम खत्म नहीं हुआ था. अभी भी मैं सोच रहा था कि क्या सही में मेरे अंदर से डर चला गया है. Okay, तो what he did, I swam the length up and down. मैं तो कर लेता था पूल में. The tiny vestiges of the old terror would return. कहीं फिर से कुछ आ गया मेरे दिमाग में तो. Okay, but now I could frown and say to that terror, trying to scare me. Yeah, well, here's to you. Look, and off I'd go to another length of the pool. This went on until July. अभी वो pool में थे, okay, but I was still not satisfied. Pool में he was okay. I was not sure that all the terror had left. अभी तक मुझे नहीं पता था कि सारा का सारा टेरर क्या जा चुका है या नहीं जा चुका है. तो वो ले गए. Okay. Wentworth in the New Hampshire. Okay. Hampshire वो गए. Dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stampak Island. I swam the crawl stroke, side stroke, and backstroke. Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake. जब मैं लेक के बीच में था बस मुझे उस टाइम पे डर लगा. I put my face under and saw nothing but bottomless water. मैं नीचे देखा कुछ नहीं है बस सिर्फ और सिर्फ पानी. The old sensation returned in miniature. इसी की वजह से दिमाग में मेरी ये सारी चीजें आ रही थी. फिर मैं हंसा and बोला, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam. उसने टेरर को चैलेंज किया. Yet I had residual doubts. अभी भी मेरे अंदर doubts था. At first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Canard Meadows, up the Concrete Creek Trail to Mead Glacier. जहाँ जहाँ वो नहीं जा पाते थे, he went everywhere, and camped in the high meadow by side of warm lake. The next morning, I dived into the lake and swam across to other shore and back, just as Don Corpin used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. वो अपने पानी का डर पूरे तरीके से निकाल चुके थे. The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. सिर्फ और सिर्फ जो डर को फेस किए हैं और उस डर से जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही मेरा ये विनिंग समझ सकते हैं. In death there is peace. मरना शांति है. टेरर अगर है तो वो सिर्फ डेथ के डर से टेरर है. डेथ से टेरर किसी को नहीं. Okay. As Roosevelt knew when he said, all we have to fear is fear itself. सिर्फ और सिर्फ डर से डरना चाहिए और किसी चीज से नहीं. उसका आउटकम कभी दिक्कत नहीं देता है, वो फियर फेज ही दिक्कत देता है. बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर. मरने का सेंसेशन भी हैज फेस्ड एंड मरने से पहले जो टेरिफिक सेंसेशन होता है उसको भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. पीसफुल होता है डेथ. At last, I felt relaxed, free to walk the trails and climb up the peaks to brush aside fear. Simple. It's very easy, nice, soothing story. And I hope आपको ये पसंद भी आया होगा. इसके question answers and everything, you'll get it up. इसको अच्छे से complete कर लेना. I really don't want इसको आप lack करके रखो. Okay. That's it. Thank you, everyone. Good night. Bye bye.